हेलो, मेरा नाम है आदित्य और आप लोग देख रहे हैं जीएसयू गैलेक्सी क्लास 8। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक इट्स हैपेंड का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है जलेबीज। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट। एन ऑनेस्ट बॉय इज ऑन हिज वे टू स्कूल कैरिंग मनी इन हिज पॉकेट टू पे द स्कूल फीस। एक ईमानदार बच्चा स्कूल जाने की राह पर है, जिसके जेब में पैसे हैं जिससे वो स्कूल की फीस को चुका सके। यानी कि एक ईमानदार बच्चा अपने स्कूल की फीस को चुकाने के लिए अपने जेब में पैसे लेकर जा रहा है। द साइट ऑफ क्रिस्प सिरपी जलेबीज इन द मार्केट एक्साइट्स हिम एंड द कॉइन्स इन हिज पॉकेट बिगिन टू जिंगल। जो क्रिस्पी जलेबीज हैं उनके जो जगह है, यानी हलवाई की जो जगह है, वो उसे एक्साइट करती है, और जो उसकी जेब में सिक्के होते हैं वो खनकने लगते हैं, मतलब वो बात करने लगते हैं, यानी कि उसे जलेबीज पसंद आ जाती हैं। आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ ही यील्ड्स टू द स्वीट टेम्पटेशन। अपने साथ एक बहुत लंबी डिबेट करके वो इस स्वीट टेम्पटेशन को खाने के लिए मान जाता है, यानी वो स्वीट टेम्पटेशन के सामने हार जाता है, यानी उन जलेबीज के सामने जो उसे स्कूल आते वक्त दिखी थी। इट हैपेंड मैनी ईयर्स अगो आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल कम्बेलपुर, नाउ कॉल्ड अटक। इसे बात को बहुत साल हो चुके हैं। तब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, यानी 5th क्लास में था, कम्बेलपुर के गवर्नमेंट स्कूल में। अटक के गवर्नमेंट स्कूल में मैं था, जिसे पहले कम्बेलपुर कहा जाता था। वन डे आई वेंट टू स्कूल विथ 4 रुपीज इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस। एक दिन मैं अपनी जेब में 4 रुपए लेकर स्कूल गया, जिससे मैं अपने स्कूल की फीस पे कर सकूं, यानी स्कूल की फीस दे सकूं, एंड द फंड, और फंड की फीस भी दे सकूं। When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave, and so the fees would be collected the next day. यानी कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने पाया कि जो टीचर फीस को कलेक्ट करते हैं, जिनका नाम है मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो छुट्टी पर थे, तो इसीलिए जो फीस थी वो अगले दिन ली जानी थी। यानी कि मास्टर गुलाम मोहम्मद की छुट्टी पर होने के कारण उस दिन फीस नहीं ली जा रही थी, तो उस फीस को अगले दिन ले जाना था। ऑल थ्रू द डे द कॉइन सिंपली सैट इन माई पॉकेट। पूरे दिन वो सिक्के मेरी जेब में आराम से बैठे रहे। बट वन स्कूल गॉट ओवर एंड आई वॉज आउटसाइड दे बिगिन टू स्पीक। लेकिन जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ और मैं बाहर निकला, वो बात करने लगे, यानी उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। ऑल राइट, कॉइन्स डोंट स्पीक, कॉइन्स डोंट टॉक। सही बात है, कॉइन्स बात नहीं करते। दे जिंगल और गो खनक खनक। वो या तो जिंगल करते हैं या फिर खनक खनक होते हैं। बट आई एम टेलिंग यू दैट डे दे एक्चुअली स्पोक। वन कॉइन सेड, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दिन वो असल में बोल रहे थे। एक कॉइन ने कहा, एक सिक्के ने कहा, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में सोच रहे हो। दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट फ्रॉम ऑफ द कड़ाव इन द शॉप ओवर देयर। वो फ्रेश हॉट जलेबीज जो कि कढ़ाव से निकल रही हैं, यानी कढ़ाई से निकल रही हैं उस शॉप पे, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग। वो किसी के लिए नहीं आ रही हैं। जलेबीज आर मेंट टू बी ईटन एंड ओनली दोज विद मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम। यानी कि जलेबीज खाने के लिए होती हैं और उन्हें वही खा सकता है जिसकी जेब में पैसा होता है। एंड मनी इजंट फॉर नथिंग, और पैसा किसी चीज के लिए नहीं होता। मनी इज मेंट टू बी स्पेंड एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबीज। पैसा खर्च करने के लिए होता है और वो लोग ही पैसा खर्च करते हैं जो जिन्हें जलेबीज अच्छी लगती हैं। लुक हियर यू 4 रुपीज, इधर देखो तुम, यू 4 रुपीज,
यानी कि तुम 4 रुपये। आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, डोंट मिसगाइड मी और इट वोंट बी गुड फॉर यू, मुझे भटकाओ मत, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार अ सिन। यानी कि मुझे घर पे इतना मिलता है कि मैं बाहर किसी चीज को देखना भी बाजार में पाप मानता हूँ। यानी कि मुझे घर पे इतना मिलता है कि मैं बाहर की किसी चीज को जो बाजार में हो रही होती है उसे नहीं देखता। बिसाइड्स यू आर माई फीस एंड फंड मनी, उससे अलग हटके तुम मेरी फीस की और मेरे फंड के पैसे हो। इफ आई स्पेंड यू टूडे then how shall I show my face to Master Ghulam Muhammad in school tomorrow and after that to Allah Mia at क़यामत। यानी कि अगर मैं तुम्हें आज खर्च कर दूंगा तो मैं कल को गुलाम मोहम्मद मास्टर जी के सामने अपना शक्ल कैसे दिखाऊंगा और उसके बाद अल्लाह मियाँ को क़यामत में अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगा। यानी कि अगर मैं तुम्हें आज खर्च कर दूंगा तो मैं मास्टर गुलाम मोहम्मद को स्कूल में और अल्लाह मियाँ को क़यामत में अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगा। यू प्रोबेबली डोंट नो इट बट when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgets to let you sit till the last bell rings। शायद तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन जब मास्टर गुलाम मोहम्मद को गुस्सा आता है तो वो तुम्हें बेंच पे खड़ा कर देते हैं और जब तक आखिरी बेल नहीं बजती वो तुम्हें नहीं बिठाते हैं और या फिर तुम्हें बिठाना भूल जाते हैं। So it's best you stop chewing at my ears like this and let me go home straight। तो ये अच्छा होगा कि तुम मेरे कान चबाना बंद करो, यानी मेरे कान खाना बंद करो और मुझे सीधे घर जाने दो। The coins disliked what I did said so much that all of them began to speak at the same time। उन सिक्कों को जो मैंने बोला वो इतना बुरा लगा कि उन सब ने साथ में ही बोलना शुरू कर दिया। There was such a clamor that passers by in the bazaar stared, eyes wide with surprise at me and my pocket। वो इतनी लाउड नॉइज में बोल रहे थे कि जो बाजार में लोग जा रहे थे उन्होंने मुझे घूरा और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई सरप्राइज से मेरे पे और मेरी पॉकेट पे। यानी कि वो कॉइन्स इतनी जोर से बोल रहे थे कि जो लोग रास्ते में जा रहे थे उन्होंने मुझे और मेरी पॉकेट को घूरा आश्चर्य के साथ। द कॉइन ऑफ दो डेज द रेस्ट थिंग मेड सो मच मोर नॉइज टू। यानी कि उस दिन के कॉइन्स जो थे अजीब सी बात थी कि वो भी बहुत नॉइज कर रहे थे। Finally, in a panic, I grabbed all 4 of them and held them tight in my fist, and then they were silent। एक पैनिक में यानी परेशानी के साथ साथ मैंने उन चारों को अपने हाथ में लिया और अपनी मुट्ठी में जोर से दबा लिया और उसके बाद वो सब चुप हो गए। After taking a few steps, I loosened my grip। कुछ स्टेप्स लेने के बाद यानी कुछ कदम चलने के बाद मेरे हाथ की जो ग्रिप थी वो ढीली हो गई। इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, अचानक से जो सबसे पुराना कॉइन था उसने कहा, हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड एंड यू ट्राई टू स्ट्रैंगल अस इंस्टेड। यानी कि यहाँ पर हम तुम्हारे खुद के भले के लिए कुछ बताना चाह रहे हैं और तुम हम सबको चुप करा रहे हो, तुम हम सबको चुप कराने की कोशिश कर रहे हो। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारा मन नहीं करता उन जलेबीज को खाने का, गर्म जलेबीज को खाने का। एंड देन इफ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो। या और उसके बाद अगर तुम हमें आज खर्च कर दोगे
तो क्या तुम्हें कल को तुम्हारी स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिल जाएंगे? यानी कि तुम्हें कल को तुम्हारी स्कॉलरशिप के पैसे मिलने वाले हैं और तुम्हारा मन कर रहा है जलेबी शो खाने का, तो तुम हमें खर्च क्यों नहीं करते? उनके कहने का सीधा मतलब ये था। स्वीट्स विद द फीस मनी, फीस विद द स्कॉलरशिप मनी। यानी कि फीस के पैसों से स्वीट्स और स्कॉलरशिप के पैसों से फीस। एंड ऑफ द स्टोरी, किस्सा खत्म पैसा हजम। यानी कि स्टोरी एंड्स। वॉट यू आर सेइंग इजंट राइट, आई रिप्लाइड, बट इट इजंट दैट रॉन्ग ईदर। यानी कि तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है, मैंने उन्हें जवाब दिया, लेकिन वो गलत भी नहीं है। लिसन, सुनो। स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक। ये ब्लैबरिंग करना बंद करो और मुझे सोचने दो। आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय। मैं किसी कॉमन लड़के जैसे नहीं हूँ, यानी कि मैं बाकी लड़कों जैसे नहीं हूँ। बट देन दी जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज ईदर। लेकिन ये जलेबीज भी और जलेबी जैसी नहीं है। दे आर क्रिस्प, फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप। यानी कि वो क्रिस्पी है और फ्रेश है और चाशनी से भरी हुई है। माई माउथ वाटर्ड बट आई वॉज नॉट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो इजली। मेरे मुंह में पानी आया, लेकिन मैं इतनी जल्दी बहने वाला नहीं था। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स। अपने स्कूल में मैं अपना वादा निभाने वाले बच्चों में से एक था, यानी मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्जाम्स आई हैड इवन वन अ स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज अ मंथ। 4th क्लास के एग्जाम्स में मैंने एक स्कॉलरशिप भी जीती थी, जिसकी मनी थी 4 रुपए एक महीने में। बिसाइड्स आई केम फ्रॉम अ पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली। उससे अलग हटके मैं एक अच्छी फैमिली से आता हूँ। सो आई एंजॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टिज। यानी कि मेरी बहुत इज्जत भी थी। मैं एक अच्छी फैमिली से आता हूँ, इसलिए मेरी बहुत इज्जत भी है। आई डिड नेवर वंस बीन बीटन सो फॉर। मैं कभी भी एक बार भी नहीं पिटा हूँ। ऑन द कॉन्ट्ररी, मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज। उससे अलग हटके, यानी उसका उल्टा, मास्टर जी जो है वो मुझे दूसरे लड़कों को पीटने के लिए खड़ा करते हैं। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज। किसी ऐसे स्टेटस के बच्चे के लिए बाजार के बीच में खड़े होकर जलेबीज खाना? नो, इट वॉज नॉट राइट, आई डिसाइडेड। ये सही नहीं था, मैंने डिसाइड किया। आई क्लेंच्ड द रुपयास इन माई फिस्ट एंड केम होम। मैंने उन रुपयों को अपने हाथ में दबाया और घर आ गया। द कॉइन्स वर सो कीन टू बीइंग spent that day, they kept up their attempts at patient till their voices began to choke. यानी वो कॉइन्स उस दिन खर्च होने के लिए इतना आतुर थे कि उन्होंने मुझ पर अपने अटेम्प्ट जारी रखे जब तक कि उनकी वॉइस अटकने नहीं लगी। When I reached home and sat on the bed, they began to speak. जब मैं घर पहुंचा और बेड पे बैठा तो वो बोलने लगे। I went inside to have lunch, they began to shriek. जब मैं अंदर लंच करने गया तो वो श्रीक करने लगे, यानी तब भी बोलने लगे। Thoroughly fed up, I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. अपने दिमाग से थकने के बाद मैं घर से नंगे पांव भागा और बाजार की तरफ चला गया। यानी कि
मैं घर से नंगे पांव भागा और अपने आप को बाजार की तरफ ले गया, क्योंकि वो दिमाग से थक चुका था. Terrified I was, but quickly I told the halwai to wait a whole rupee worth of jalebis. डर के साथ, मतलब मैं डरा हुआ था, लेकिन मैंने जल्दी से हलवाई को बोला कि वो 1 रुपए की जलेबीज तोल दे. His astonished look seemed to be asking where I had the hand cart in which I would carry all those jalebis. वो जो आश्चर्य से मुझे देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे पूछ रहा है कि मेरे पास वो थैला कहाँ है जिसमें मैं ये सारे जलेबीज लेके जाऊंगा. Those were inexpensive times. वो बहुत महंगे समय की बात है. 1 rupee fetched more than 20 rupees does nowadays. 1 रुपए की कीमत जो थी वो आज के 20 रुपए जितनी थी. आजकल के 20 रुपए जितनी थी उस समय के 1 रुपए की कीमत. The halwai opened up a whole newspaper and heaped a pile of jalebis on it. हलवाई ने एक पूरा न्यूज़पेपर खोला, यानी पूरा अखबार खोला, और सारी जलेबीज को उस पर रख दिया. सेकंड पार्ट. A heap of jalebis he eats and shares them liberally with one and all. यानी कि वो एक हिस्सों को खाता है और सबके साथ शेयर करता है इक्वली. Through penniless now, how he feels no less important than a mob leader. क्योंकि उस पर कोई पैसा नहीं था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक जन के नेता के जैसा हो, यानी लोगों के नेता जैसा हो. द रियल प्रॉब्लम एट हैंड इज पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑन टाइम. उसके हाथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी कि स्कूल की फीस को टाइम पर चुकाना. जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड अवर टोंगा. यानी कि जैसे जैसे मैं उस हीप को, यानी जलेबीज को खा रहा था, दूरी पर मैंने अपने टोंगा को देखा, यानी तांगे को देखा. चाचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट. चाचा जान जो थे वो कोर्ट से वापस आ रहे थे. आई क्लच्ड द जलेबीज टू माई चेस्ट एंड रन इनटू अ गली. मैंने अपनी जलेबीज को अपनी छाती में दबाया और एक गली की तरफ भाग गया. When I reached a safe corner, I began to devour the jalebies. यानी कि जब मैं एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया तो मैं जलेबीज को खाने लगा. I ate so many jalebis that if anyone pressed my stomach a little, jalebis would have popped out of my ears and nostrils. मैंने इतनी जलेबीज खाई थी कि अगर कोई मेरे पेट को जैसे दबाता तो जलेबीज मेरे नाक कान में से निकल आती. Very quickly, boys from the entire neighborhood assembled in the gully. बहुत जल्दी से कि पूरे नेबरहुड के जो बॉयज थे वो गली में आ गए, यानी पड़ोस के जितने भी लड़के थे वो सब गली में आ गए. By that time I was so pleased with my stomach full of jalebis that I got into the mood for some fun. यानी कि उस समय मेरे पेट में इतनी जलेबीज थी जो मैंने मूड के लिए खाई थी. यानी कि मैंने इतनी सारी जलेबीज खाई थी तो कि मैं कुछ फन के लिए मूड में आ गया. I started handing out जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड. मैंने आसपास के बच्चों को जलेबीज पकड़ानी शुरू कर दी. Delighted they ran off, jumping and screaming into the gullies. जो बच्चे थे वो इतना खुश थे कि वो कूदते फांदते और चिल्लाते हुए गलियों में चले गए.
Soon a whole lot of other children appeared, probably having heard the good news from the others. जल्द ही बहुत सारे दूसरे बच्चे वहां पर आ गए जिन्होंने शायद पुराने बच्चों से अच्छी खबर सुन ली थी. I dashed to the halwai and bought one more rupees worth of jalebis, came back and stood on the चबूतरा of one of the houses. मैं जल्दी से हलवाई के पास गया और एक और रुपए की जलेबी खरीद ली और वापस आ गया और एक घर के चबूतरे पर खड़ा हो गया. Liberally distributing jalebis to the children, just like the governor sahib used to distribute rice to the poor and needy on Independence Day. मतलब कि मैं बिल्कुल ऐसा हो रहा था जैसे दया के साथ मैंने उन सब बच्चों में जलेबीज बांटी जैसे कि गवर्नर साहेब चावल बांटते हैं गरीब और जरूरतमंद लोगों में इंडिपेंडेंस डे पे. By now there was a huge mob of children around me. अब बहुत सारे बच्चे मेरे आसपास थे. The beggars too launched an assault. beggars ने भी मुझ पर अटैक कर दिया था, यानी भिखारियों ने भी मुझ पर अटैक कर दिया था. If children could be elected to the assembly, my success would have been assured that day. अगर बच्चे जो हैं वो असेंबली में इलेक्शन दे पाते तो मेरी जो जीत थी वो दिन पक्की हो जाती. Because one little signal from my jalebi wielding hand and the mob would have been willing to kill and get killed for me. यानी कि अगर मेरा एक सिग्नल मतलब जो मेरी जलेबी के हैंड वाला एक सिग्नल अगर उन तक चला जाता तो वो सब मरने के लिए और मेरे लिए मारने के लिए तैयार हो जाते. यानी कि वो मेरे लिए मरने के लिए तैयार हो जाते. I bought jalebis for the remaining 2 rupees as well and distributed them. मैंने बाकी के 2 रुपए जो बचे थे उनसे भी जलेबी खरीद ली और उन्हें बांट दिया. Then I washed my hands and mouth at the public tap and returned home, putting on such an innocent face. यानी कि फिर मैंने अपने हाथ और मुंह धोए पब्लिक टैप में और घर वापस आ गया. पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस, ऐसी शक्ल लेकर जैसे मैंने कुछ किया ही ना हो. एज इफ आई हैड नॉट इवन सीन द हिंट ऑफ अ जलेबी ऑल माई लाइफ. जैसे कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी जलेबी देखी ना हो. जलेबीज आई हैड gobbled up easily enough, but digesting them became another matter. यानी कि मैंने जलेबीज खा तो ली थी लेकिन उन्हें पचाना एक दूसरा ही मैटर था. कि मैंने जलेबीज खा तो ली थी यानी उन्होंने सटक तो लिया था लेकिन उन्होंने पचाना एक दूसरा ही मैटर था. With every breath came a burp, and with every burp the danger of bringing out a jalebi और 2. यानी कि हर सांस के साथ डकार आती थी और हर डकार के साथ जो जलेबीज निकलने का फियर था वो बढ़ता था. द फियर वॉज किलिंग मी. ये जो डर था ये मुझे मार रहा था. एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल. रात को मुझे मेरा डिनर भी खाना था. इफ आई हैड नॉट ईटन I would have been asked to explain why I did not want any food. अगर मैं डिनर नहीं खाता तो मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ता कि मुझे कोई खाना क्यों नहीं चाहिए, यानी मुझे खाने की ज़रूरत क्यों नहीं है. And if I had pretended illness, the doctor would have been summoned, and if the doctor, after feeling my pulse, had declared, Munna has devoured a mound of jalebis, I would simply die.
यानी कि, और अगर मैंने बीमारी का बहाना बनाया तो डॉक्टर को बुलाया जाएगा, और अगर डॉक्टर ने मेरी पल्स को फील कर लिया, यानी मेरी पल्स को जांच लिया, तो वो ये डिक्लेयर कर देगा, वो ऐलान कर देगा मुन्ना ने बहुत सारी जलेबीज खाई है, और उस समय मैं आराम से मर जाऊंगा। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले coiled up like a जलेबी सफरिंग a स्टोमक एक। यानी कि उसका रिजल्ट ये हुआ कि पूरी रात मैं जलेबी की तरह सिकुड़ा हुआ रहा, और मेरे पेट में दर्द भी हुआ, मुझे पेट दर्द हो गया। थैंक गॉड आई डिडंट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज वर्थ ऑफ जलेबीज बाय माई सेल्फ। भगवान का शुक्र है कि मुझे उन 4 रुपए की जलेबीज खुद से नहीं खानी पड़ी। अदरवाइज एज दे से व्हेन चिल्ड्रन स्पीक फ्लावर्स शावर फ्रॉम देयर माउथ, बट आई वुड बी द फर्स्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड विद whose every word a crisp fried जलेबी would come out। यानी कि, लेकिन अगर ऐसा होता तो जैसे कि कहते हैं कि जब बच्चे बोलते हैं तो उनके मुंह से फूलों की बरसात होती है, लेकिन मैं ऐसा पहला बच्चा बनता जिसके हर शब्द के साथ एक तली भुनी हुई जलेबी बाहर आती। चिल्ड्रन डोंट हैव स्टोमक्स, दे हैव डाइजेशन मशीन्स। बच्चों के पास पेट नहीं होता, बच्चों के पास डाइजेशन मशीन होती है, यानी खाना पचाने की मशीन होती है। माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट, मेरी मशीन भी पूरी रात काम करती रही। इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर डे आई वॉश्ड माई फेस लाइक अ वेट स्टूडेंट विथ चॉक एंड स्लेट इन हैंड। यानी कि सुबह होने पर हर दिन की तरह मैंने अपना मुंह धोया, और एक पढ़ने वाले बच्चे की तरह चौक और स्लेट को हाथ में लेकर आई हैड इट फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए चल दिया। आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ स्कॉलरशिप दैट डे, एंड वंस आई डिड पेड द फीस विद दैट अमाउंट द जलेबीज वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। यानी कि मुझे पता था कि मुझे पिछले महीने की स्कॉलरशिप अब मिल जाएगी, और अगर एक बार मैं उस अमाउंट से अपनी फीस को चुका दूंगा तो वो जलेबीज पूरी तरीके से बच जाएंगी। यानी कि उसे ये चिंता हो रही थी कि मेरी फीस जो होगी वो मैं कैसे चुकाऊंगा, क्योंकि वो फीस की महीने जलेबी खा चुका था। But when I got to school, I found out that the scholarship was going to be paid the following month. लेकिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो मैंने पाया कि जो स्कॉलरशिप मनी जो है वो अगले महीने दी जाएगी। My head started to spin. मेरा सर घूमने लगा। I felt as if I was standing on my head and could not get on my feet again ever if I tried. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने सर के बल खड़ा हूँ और कभी भी अपने पैरों पे नहीं आ पाऊंगा अगर मैं कोशिश भी करूंगा तो। मास्टर गुलाम मोहम्मद announced that the fees would be taken during the recess. यानी कि मास्टर गुलाम मोहम्मद ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो फीस होगी वो इंटरवल में ली जाएगी, मतलब छुट्टी में ली जाएगी। When the recess bell rang, I tucked my bag under my arm and left the school and simply followed my nose, walking on and walking on. यानी कि जब छुट्टी की बेल बजी तो मैंने अपने बैग को अपने कंधे पे दबाया, यानी अपनी आर्म में दबाया और स्कूल को छोड़ दिया और अपने नाक के बल चलने लगा, यानी कि नाक की सीध में चलने लगा। चलता गया। If no mountain and ocean blocked my path, I would have kept going till the earth ended and the sky began. यानी कि अगर कोई भी पहाड़ या कोई भी
ओशन यानी समुद्र मेरा रास्ता ना रोके, तो मैं चलता जाऊंगा जब तक कि पृथ्वी खत्म नहीं हो जाने की और आसमान शुरू नहीं हो जाने का। एंड वंस आई गॉट देयर आई वुड से टू अल्लाह मियाँ, और जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो मैं अल्लाह मियाँ से कहूंगा, जस्ट दिस वंस सेव मी, बस इस बार मुझे बचा लो। ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाय एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज इन माई पॉकेट, अपना एक फरिश्ता भेजो और सिर्फ मेरी जेब में 4 रुपये डाल दो। आई प्रॉमिस आई विल यूज दैम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू ईट जलेबीज, मैं वादा करता हूँ कि मैं उन्हें सिर्फ अपनी फीस चुकाने के लिए ही खर्च करूँगा, ना कि जलेबीज खाने के लिए। I couldn't reach the point where the earth ended, but definitely reached the point where the Kumbelpur railway station began. यानी कि मुझे मतलब मैं वहां तक तो नहीं पहुंच पाया जहां पृथ्वी खत्म होती है, लेकिन मैं वहां पहुंच गया जहां कंबेलपुर का रेलवे स्टेशन शुरू होता है। द एल्डर्स हैड वार्नड मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, हमारे बड़ों ने मुझे ये वार्निंग दी थी, ये चेतावनी दी थी कि मैं कभी रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस ना करूं, यानी रेलवे की लाइनों के पार ना जाऊं। फाइन, ठीक है। द एल्डर्स हैड ऑल्सो वार्नड मी दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट्स विद वंस फीस मनी, यानी कि एल्डर्स ने मुझे ये भी चेतावनी दी थी कि कभी भी किसी की फीस के पैसों से जलेबी नहीं खानी चाहिए। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड दैट डे, ये इंस्ट्रक्शन मेरे दिमाग से उस दिन कैसे निकल गया? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। थर्ड पार्ट, रिमोर्सफुल एंड स्केयर्ड ही प्रेज टू गॉड फॉर मॉनेटरी हेल्प, यानी कि शर्म से भरा हुआ और डरा हुआ वो गॉड से पैसे की हेल्प मांगने लगा। ही मेक्स मैटर्स लुक नॉर्मल बट प्रेज हार्डर देन एवर, वो ऐसी बातें कर रहा था जैसे कि नॉर्मल हो, लेकिन वो बहुत हार्ड प्रे कर रहा था, यानी बहुत हार्ड, जैसा उसने कभी नहीं किया था उस तरीके से प्रे कर रहा था। द इनएविटेबल हैपन्स थ्रू समवेयर अलोंग द वे ही नोटिसेस द डिवाइड बिटवीन द फैंसीफुल एंड द फैक्चुअल, यानी कि जो होना था वो हुआ, और कहीं पर उसने वो नोटिस किया फैंसीफुल और फैक्चुअल के बीच का फर्क, यानी कि फैंसीफुल जो असली में नहीं होता और फैक्चुअल जो असली में है, उसके बीच का फर्क उसने नोटिस किया। देयर वॉज अ शेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक्स, एक छांव देने वाला पेड़ था रेलवे ट्रैक्स के बराबर में। आई सैट अंडर इट एंड वंडर्ड whether there could possibly be a more unfortunate child than me in this world, मैं उस पेड़ के नीचे बैठा और मैंने ये सोचा कि शायद ही मुझसे ज़्यादा बदनसीब कोई बच्चा इस दुनिया में होगा। When the coins had first created a racket in my pocket, the entire matter seemed so simple and straightforward. जब उन सिक्कों ने मेरी जेब पर रैकेट मारा था, यानी मुझे भटकाया था, जो जितना भी मैटर था वो सिंपल था और स्ट्रेट फॉरवर्ड था, यानी सीधा सा था। ईट जलेबीज विद द फीस मनी एंड देन पे द फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, जलेबी इसको फीस के पैसों से खाओ और फीस जो है वो स्कॉलरशिप के पैसों से भर दो। I thought that 2 and 2 added up to 4
एंड कुड नेवर बी 5। मैं सोचता था कि 2 और 2 4 होते हैं और कभी भी 5 नहीं हो सकते। हाउ वाज आई टू नो दैट समटाइम्स इट एडेड अप टू 5 एज वेल। यानी कि मैं ये कैसे नहीं जानता था कि कभी कभी उन्हें जोड़ने पे 5 भी आता है। Had I known that I would get the scholarship the next month, I I would have postponed my jalebi eating program to the next month as well। यानी कि अगर मुझे पता होता कि जलेबी यानी कि स्कॉलरशिप अगले महीने दी जाएगी तो मैं अपने जलेबी खाने के प्रोग्राम को भी पोस्टपोन कर देता अगले महीने के लिए। नाउ यानी खत्म कर देता अगले महीने के लिए। नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग अ फ्यू जलेबीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल। यानी कि कुछ जलेबीज खाने के जुर्म में अब मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे पहली बार स्कूल से एबसेंट था, यानी स्कूल नहीं गया था। एंड क्राउचिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री इन अ डिजर्टेड कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन। और जो शेड था यानी कि मैं जो क्राइम किया था मैंने जलेबीज खाने का, उसकी वजह से मैं पहली बार स्कूल से एब्सेंट था और किसी ट्री की शेड में क्राउच कर रहा था, यानी बैठा था किसी कॉर्नर में, रेलवे स्टेशन के डिजर्टेड कॉर्नर में जहाँ पे पूरा सूखा था। मैं उस कॉर्नर में बैठा था ट्री के शेड के नीचे। सिटिंग देयर अंडर द ट्री एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग। वहां पर बैठकर मुझे पहले रोना आया। Then I felt like laughing when it struck me that the tears I was shedding were not tears but drops of jalebi syrup. मतलब तब फिर बाद में मुझे हंसी आई कि जो मैं आंसू बहा रहा था वो असली में आंसू नहीं थे, वो चाशनी की बूंदें थी। From the jalebis, my thoughts went to the feast, and from feast to Master Ghulam Muhammad's cane, and from his cane I thought of God। यानी कि मेरा ध्यान जलेबी से फीस पर आया, फीस से मास्टर गुलाम मोहम्मद की शक्ल पर आया और फिर उससे मैंने भगवान के बारे में सोचा। I closed my eyes and began to pray। मैंने अपनी आंखें बंद करी और प्रार्थना करनी शुरू करी। अल्लाह मियाँ, आई एम अ वेरी गुड बॉय। ये बॉय जो है वो प्रार्थना कर रहा है, अल्लाह मियाँ मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। आई हैव मेमोराइज्ड द एंटायर नमाज। मैंने पूरी नमाज भी पढ़ी है। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत ऑफ द कुरान बाय हार्ट। मैंने कुरान के आखिरी 10 सूरत भी हार्ट से यानी अपने दिल से जाने हैं, मैंने दिल से याद किए हैं। इफ यू विश आई कैन रिसीट द एंटायर आयात अल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ। अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपके लिए पूरी आयात अल कुर्सी की जो बुक होती है वो पढ़ सकता हूँ अभी के अभी, यानी मैं याद कर सकता हूँ। द नीडेड of your devoted servant is only the fees money that I ate jalebis with। तुम्हारे इस प्रार्थना कर रहे नौकर की सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि वो फीस मनी जिससे उसने जलेबीज खाई थी, यानी तुम्हारे इस नौकर की इतनी ज़रूरत है कि उसे फीस मनी चाहिए, फीस के लिए पैसे चाहिए जिन पैसों से उसने जलेबीज खाई थी। So all right, I admit I made a mistake। चलो सही है, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती करी। I didn't eat them all by myself, though I fed them to a whole lot of children too। और मैंने वो सारी जलेबीज अपने आप नहीं खाई, मैंने उन सब से बहुत सारे बच्चों का भी पेट भरा। But yes, it was a mistake। लेकिन हाँ, ये गलती थी।
If I did know, if I did known that scholarship money would be given next month, I would neither have eaten them nor fed them to the others. यानी कि अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप के पैसे अगले महीना आएंगे, तो ना मैं उन जलेबीज को खाता और ना उन्हें देता किसी और को. नाउ यू डू वन थिंग, जस्ट पुट 4 रुपीज इन माई बैग. बस अब आप एक काम करो, सिर्फ मेरी जेब में 4 रुपये डाल दो. इफ देयर्स अ पैसा मोर देन 4 रुपीज, आई विल बी वेरी डिस्प्लीज्ड विद यू. अगर 4 रुपये से एक पैसा भी ज़्यादा हुआ तो मुझे बहुत शर्म आएगी, यानी मैं आपसे बहुत गुस्सा होऊंगा. आई प्रॉमिस, इफ आई ever eat sweets with my fees money again, then let a thief's punishment be my punishment. यानी कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर ज़िंदगी में मैंने कभी आगे से फीस के पैसों से जलेबी खाई, तो जो पनिशमेंट चोर के लिए होती है वही मेरे लिए होनी चाहिए. सो अल्लाह मियाँ, जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट. तो अल्लाह मियाँ सिर्फ इस बार मेरी हेल्प कर दो, मेरी मदद कर दो. देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी. तुम्हारे खजाने में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है. इवन आवर चपरासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ. और हमारा चपरासी भी हर महीने बहुत सारा पैसा लेता है. एंड अल्लाह जी, आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर. और अल्लाह जी, मैं तो एक बड़े ऑफिसर का भतीजा हूँ. Want to give me just 4 रुपीज? क्या तुम मुझे सिर्फ 4 रुपये नहीं दे सकते? आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड नमाज, रिसीटेड 10 सूरत, आयात अल कुर्सी, कलमा ए तैयाब, इनफैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर्ड. इस प्रेयर के बाद मैंने नमाज पढ़ी, 10 सूरतों को याद किया, आयात अल कुर्सी, कलमा ए तैयाब, और असली में तो जो भी चीज़ मुझे पता थी वो मैंने याद करी. देन आई ब्लीव ओवर माई बैग सेइंग चू. यानी कि फिर मैं अपने बैग की तरफ बढ़ा चू कहते हुए. देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, आई रियलाइज दैट व्हाट दे सेड वाज ओनली ट्रू. यानी कि बिस्मिल्लाह कहने के बाद मैंने रियलाइज किया कि जो वो कह रहे थे सिर्फ वही सच था. नो वन कैन इरेज वॉट फेट हैज डिसरीड. यानी कि कोई भी जो काम करते हैं उसे नहीं मिटा सकता. फॉरगॉट 4 रुपीज, देयर वर नॉट इवन 4 पैसे इन माई बैग. 4 रुपये तो भूल जाओ, मेरे बैग में 4 पैसे भी नहीं थे. जस्ट अ फ्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोट बुक्स. सिर्फ कुछ टेक्स्ट बुक थी, यानी कुछ पढ़ने की किताबें थी, कुछ कॉपियाँ थी. 1 पेंसिल, 1 शार्पनर, 1 ID कार्ड फ्रॉम 1 ID कार्ड माई मामू हैड सेंट मी लास्ट ID. एक पेंसिल थी, एक शार्पनर था और एक ID कार्ड था जो मेरे मामू ने मुझे आखिरी ID पर भेजा था. I felt like crying as loudly as I could, but then I remembered that school must have ended and children must be on their way home. मुझे बहुत ज़ोर से रोना आया, लेकिन फिर मुझे याद आया कि स्कूल ख़त्म हो गया होगा और जो बच्चे होंगे वो अपने घर के रास्ते पे होंगे. Tired and defeated, I got up from there and walked to the bazaar and waited for school bell to ring. यानी कि थका हुआ और हारा हुआ मैं वहाँ से उठा और बाजार की तरफ चल दिया और स्कूल की घंटी बजने का इंतज़ार करने लगा. सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट, आई टू वुड वॉक होम विद देम एज इफ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल. जिससे कि जब बच्चे बाहर आएंगे तो मैं भी उनके साथ घर चला जाऊंगा, जैसे कि मैं सीधा स्कूल से घर आ रहा हूँ, जबकि वो स्कूल से सीधा घर नहीं आ रहा था.
I didn't even realize that I was standing near the जलेबी वाला शॉप. मुझे ये भी महसूस नहीं हुआ कि मैं जलेबी वाले की दुकान के पास ही खड़ा था. Suddenly the हलवाई called out. अचानक से हलवाई ने बोला, क्यों भाई, shall I wait a rupees worth? क्यों भाई, क्या मैं 1 रुपए की चीज लगा दूं, यानी 1 रुपया तोल दूं. डोंट वांट जलेबीज टुडे, क्या जलेबीज नहीं चाहिए. आई फील लाइक सेइंग आई वॉन्ट ईट योर जलेबीज टुडे बट आई डिड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लीवर एंड ईट दैट इंस्टेड. आई फेल्ट लाइक सेइंग, यानी कि मुझे ये कहने का मन हो रहा था कि मैं तुम्हारी जलेबीज तो आज नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लीवर को रोस्ट करके उसे जरूर खा लूंगा. बट I wasn't feeding too well that day, so I simply moved away. लेकिन मुझे वैसा अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे उस दिन अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं सिंपली चला गया. द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग. अगले दिन मैंने सेम चीज करी. आई गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम. मैंने कपड़े पहने और घर छोड़ दिया. Went up to the school gate and then turned off the railway station. और मैं स्कूल गेट की तरफ चला और फिर रेलवे स्टेशन पे चला गया. अंडर द सेम ट्री आई सैट एंड बिगेन टू से द सेम प्रेयर्स. उसी पेड़ के पास में मैंने वही सारी प्रेयर्स वापस से शुरू कर दी. आई रिपीटेडली प्लीडेड. मैंने बार बार प्रार्थना करी, अल्लाह मियाँ एट लीस्ट गिव इट टू मी टुडे, यानी कि अल्लाह मियाँ कम से कम मुझे आज दे दो. टुडे इज द सेकंड डे, आज दूसरा दिन है. देन आई सेड ऑल राइट कम लेट्स प्ले अ गेम. चलो ठीक है, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, एक गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं. आई विल गो फ्रॉम हियर टू दैट सिग्नल. मैं यहाँ से उस सिग्नल तक जाऊँगा. यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज अंडर दिस बिग रॉक. तुम सीक्रेटली यानी छुप कर 4 रुपए इस बड़ी सी चट्टान के नीचे रख देना. आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक. मैं सिग्नल को छूऊंगा और वापस आ जाऊंगा. What fun it will be if I pick the rock and find 4 rupees underneath. यानी कि ये कितने मजेदार बात होगी कि जब मैं रॉक को उठाऊंगा और वहां पे 4 रुपए उसके नीचे पाऊंगा. सो आर यू रेडी? तो क्या तुम तैयार हो? आई एम गोइंग टू वाच द सिग्नल 1 2 3. मैं उस सिग्नल के पास जा रहा हूं. 1 2 3. I went up to the signal and returned smiling. मैं सिग्नल तक गया और मुस्कुराता हुआ आया. But I could not find the courage to pick up the rock. लेकिन मेरे अंदर उस रॉक को उठाने का साहस नहीं था, यानी मेरे अंदर उस रॉक को उठाने की हिम्मत नहीं थी. What if the coins were not there? क्या होगा अगर वहां पर कॉइन्स नहीं हुए तो? But then I thought, what if they were there? What if they were? यानी कि लेकिन फिर मैंने सोचा क्या होगा अगर वहां पे हुए. Finally after saying बिस्मिल्लाह, when I lifted up the rock, यानी कि बिस्मिल्लाह कहने के बाद जब मैंने रॉक को उठाया, द बिग हेयरी वॉर्म गॉट अप एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग रिकल टुवार्ड्स मी. जो बड़ा सा हेयरी वॉर्म था वो उठ गया और मेरी तरफ ट्विस्ट करते हुए आने लगा. आई स्क्रीम्ड एंड रैन अवे एंड वंस अगेन टच द सिग्नल. मैं चिल्लाया और वहां से भागा और दोबारा से मैंने वो सिग्नल को छुआ. देन क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई रीच द ट्री. फिर अपने हैंड्स और हाथों और घुटनों के बल चलता हुआ मैं उस पेड़ के पास पहुंच गया. आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आई स्ट्रे टुवर्ड्स द रॉक. मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि मैं उस रॉक की तरफ ना देखूं. बट एज आई पिक्ड माई बैग एंड वॉज अबाउट टू लीव,
आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक। यानी कि जब मैं वहां पे जाने लगा तो मेरा मन किया कि मैंने वहां पे दोबारा देखा रॉक की तरफ। एंड डू यू नो वॉट आई सॉ देयर? यानी कि आप जानते हैं मैंने वहां पे क्या देखा? आई सॉ मिस्टर वॉर्म coiled ऑन इट कंफर्टेबली स्टेयरिंग एट मी। मैंने देखा कि जो मिस्टर वॉर्म थे वो सिकुड़ कर बैठे हुए थे और मुझे घूर रहे थे। आई वॉकड अवे थिंकिंग टुमारो आई विल डू वजू, वियर क्लीन क्लॉथ्स एंड कम हियर। यानी कि मैं वहाँ से चलने लगा ये सोचते हुए कि कल को मैं वजू करूँगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा और यहाँ पर आऊँगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रीडिंग नमाज। सुबह से लेके दोपहर तक मैं नमाज ही पढ़ता रहूँगा। इफ इवन आफ्टर दैट अल्लाह डजंट गिव मी 4 रुपीज आई विल बी फोर्स टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन्स और मेक डील्स विद हिम। यानी कि अगर अल्लाह मियाँ तब भी मुझे 4 रुपये नहीं देते हैं तो मैं चोरी करने वालों के साथ स्ट्राइक करूंगा और ये सीखना मुझे पड़ेगा कि उनके साथ डील कैसे करते हैं। आफ्टर ऑल इफ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी 4 रुपीज देन हु विल? अगर मेरे अल्लाह मुझे 4 रुपये नहीं देंगे तो कौन देगा? दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम अपीरेंटली फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन आई वॉज कॉट। और उस दिन जब मैं घर लौटा तो वहाँ पे स्कूल से दिखाने के लिए तो स्कूल से और असली में रेलवे स्टेशन से मैं पकड़ा गया। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम। मेरे स्कूल में ना होने की खबर घर तक पहुँच चुकी थी। इट्स यूजलेस टू रिलेट वॉट हैपेंड आफ्टर दैट। इसके बाद ये बताना बेवकूफ़ी होगी कि इसके बाद क्या हुआ। वेल वॉट एवर हैपेंड, लेकिन जो हुआ हुआ। बट अप टू द 7th or 8th स्टैंडर्ड आई केप्ट वंडरिंग इफ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज दैट डे वॉट हार्म कुड हैव पॉसिबली कॉज्ड एनीवन। यानी कि लेकिन जब तक मैं 7वीं और 8वीं क्लास में आया तब तक मैं सोचता रहा, मैं चौंकता रहा कि अगर अल्लाह मियाँ उस दिन मुझे 4 रुपये दे देते तो किसी को क्या नुकसान होता। इट वॉज ओनली लेटर दैट आई केम टू द कंक्लूजन दैट इफ अल्लाह मियाँ वर टू प्रोवाइड ऑल फॉर द आस्किंग देन मैन वुड इवन टुडे बी लिविंग इन नेस्ट्स लाइक वल्चर्स एंड क्रोज एंड वुड नॉट हैव लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबीज। फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अल्लाह मियाँ को अगर सबको प्रोवाइड करने के लिए पूछना हुआ तो जो मैन होंगे ना, आदमी जो होंगे, आज भी वो पक्षियों की तरह घोंसलों में रहेंगे, पक्षियों और कौवे की तरह घोंसलों में रहेंगे और उन्हें जलेबीज बनाने की आर्ट नहीं आएगी। इसके राइटर हैं अहमद नदीम कासमी, जिसे उर्दू से ट्रांसलेट किया गया है सूफिया पठान के द्वारा। तो ये थी हमारी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।